यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को अमेरिका के दौरे के दौरान ट्रंप और जेडी वेंस के साथ हुई असफल बैठक के बाद बिना मिनरल डील या सुरक्षा गारंटी के लौटना पड़ रहा। जेलेंस्की ने ट्रंप से यूक्रेन का समर्थन करने की अपील की थी, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। रूस के साथ युद्ध और अमेरिका के साथ राष्ट्रपति के साथ बहस के बाद यूक्रेन के वैश्विक समुदाय के बीच अलग थकल पड़ने की आशंका जताई जा रही। हालांकि कई देश यूक्रेन के समर्थन में सामने आए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में शुक्रवार को तीखी बहस देखने को मिली। ट्रंप और जेलेंस्की रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों और यूक्रेन की खनिज संपदा यानी कि मिनरल वेल्थ तक अमेरिकी पहुंच पर बातचीत करने के लिए मिले थे, पर बहस के बाद ट्रंप ने खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करना रद्द कर दिया, जिसके बारे में उनका कहना था कि इससे यूक्रेन रूस के साथ अपने युद्ध को खत्म करने के करीब पहुंच जाता। वहीं ट्रंप के चिल्लाने के तुरंत बाद जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस छोड़ दिया। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा कि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को जाने के लिए कहा गया था। अमेरिका ने जेलेंस्की पर अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया और रूस के मुद्दों पर दोनों के बीच मतभेद खुला सामने आ गया। अमेरिका ने जेलेंस्की पर अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया और रूस के मुद्दे पर दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गया। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में बैठक करीब 45 मिनट तक चली, लेकिन आखिरी के 10 मिनट में बनती बात बिगड़ गई और दोनों नेताओं के बीच बैठक किसी सहमति पर पहुंचने के बजाय तनाव चरम पर पहुंच गई। इसकी शुरुआत जेलेंस्की और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच बहस से हुई। दरअसल जेडी वेंस ने कहा कि जंग को कूटनीति के जरिए खत्म किया जाना चाहिए। इस पर जेलेंस्की ने वेंस पर सम्मानजनक ढंग से पेश न आने का आरोप लगाते हुए कहा कि किस तरह की कूटनीति। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि 2014 के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के हमारे बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब उन्हें यानी पुतिन को किसी ने कुछ नहीं बोला, ना ही रोका। उन्होंने बस कब्जा कर लिया और लोगों को मार डाला। 2019 में मैंने उनके साथ युद्ध विराम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बाद में उन्होंने युद्ध विराम तोड़ा, हमारे लोगों को मार डाला और कैदियों की अदला बदली नहीं की। ऐसे में आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं? इस दौरान उन्होंने सुरक्षा की गारंटी की भी मांग की। इस पर जेलेंस्की को जवाब देते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, मैं उस तरह की कूटनीति के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके देश के विनाश को समाप्त करने जा रही है। आपको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। राष्ट्रपति जी संयुक्त राज्य अमेरिका के ओवल ऑफिस में आना और उस प्रशासन पर हमला करना अपमानजनक है जो आपके देश के विनाश को रोकने की कोशिश कर रहा है। आगे ट्रंप भी इसी बहस में कूद गए। उन्होंने तेज आवाज में जेलेंस्की की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि आप अच्छी स्थिति में नहीं हैं। रूस के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा। आपको आभारी होना चाहिए कि युद्ध को समाप्त करवाया जा रहा है। हम जो महसूस कर रहे हैं उसे डिक्टेट करने की आप स्थिति में नहीं हैं। जेलेंस्की ने कहा कि ठीक है, शुरू से बात करते हैं। पहले जंग से, युद्ध से हर किसी को दिक्कत होती है, आपको भी होगी, लेकिन आपके पास सुंदर समंदर जो है अभी महसूस मत कीजिए, लेकिन एक दिन आपको ये भविष्य में जरूर महसूस होगा। भगवान आपका भला करे। इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे मत बताएं कि हमें क्या महसूस होगा। हम एक समस्या के समाधान की कोशिश कर रहे हैं। आप इस स्थिति में नहीं हैं कि हमें डिक्टेट कर सके। आप इस स्थिति में नहीं हैं। हम बहुत बेहतर और ताकतवर महसूस करते हैं। भड़के ट्रंप ने आगे कहा कि आपके हाथ में कुछ नहीं बचा। आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए। आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। इस तरह काम करना संभव नहीं। आगे जेलेंस्की ने अपनी बात रखने की कोशिश की। उन्होंने युद्ध विराम समझौते का विरोध किया। जेलेंस्की ने कहा कि वो कोई समझौता नहीं करेंगे। कीव पोस्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने कहा कि हमें सिर्फ युद्ध विराम की ज़रूरत है। हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने हर बार समझौते को तोड़ा है। इसके साथ ही जेलेंस्की ने ट्रंप को युद्ध से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी दिखाईं। उन्होंने दावा किया कि पुतिन अब तक 25 बार समझौते का उल्लंघन कर चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा बताते हुए जेलेंस्की ने ट्रंप को भी उनके साथ नरमी दिखाने के लिए सावधान किया। जेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि वो पुतिन के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करें। इस पर ट्रंप ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सख्त रहने से रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते में मदद नहीं मिलेगी। ट्रंप ने उन चिंताओं को खारिज किया कि वो रूसी नेता के साथ खुद को बहुत ज्यादा जोड़ते हैं।
ट्रंप ने ओवल ऑफिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा कि अगर मैं पुतिन के साथ खुद को नहीं जोड़ता तो आप कभी भी सौदा नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि मैं पुतिन के बारे में बुरी बातें कहूं और फिर उनसे सौदा करने की कोशिश करूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं पुतिन के साथ गठबंधन नहीं कर रहा, मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहा हूँ। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हूँ और दुनिया की भलाई के लिए संवाद में शामिल हूँ। पुतिन के लिए आपके यानी कि जेलेंस्की के मन में जो भी नफरत है, उस तरह की नफरत के साथ समझौता करना मेरे लिए बहुत कठिन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सख्त हो जाऊं तो आपने आज तक जितने भी इंसान देखे हैं उनसे कई अधिक कठोर हो सकता हूं। ट्रंप ने जेलेंस्की पर खनिज समझौता करने के लिए भी दबाव बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो समझौता नहीं करते हैं तो अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध से अलग हो जाएगा और उनकी किसी तरह की मदद नहीं करेगा। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि बाइडेन प्रशासन ने अब तक यूक्रेन के पैसे और हथियार से जो मदद की है उसकी भरपाई के रूप में यूक्रेन अमेरिका को अपनी खनिज तक पहुंचना आसान बनाए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच गर्मागर्म बहस के बाद यूरोप ने स्पष्ट कर दिया कि वो यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेगा। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि वो ट्रंप को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थन करने से रोक सकेंगे, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। इस टकरावपूर्ण बैठक के बाद यूरोपीय नेताओं ने आपातकालीन बैठक बुलाने की घोषणा की। इससे अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती खाई और गहरी हो गई। 2 सप्ताह पहले म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान ने पहले ही यूरोप को झकझोर दिया था। अब लंदन में होने वाले उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन में यूरोपीय नेता यूक्रेन के समर्थन की रणनीति पर अंतिम मुहर लगाएंगे। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप के साथ विवादित बैठक के बाद यूक्रेन और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया है। फ्रांस, स्वीडन और एस्टोनिया के नेताओं ने रूस की आक्रामकता की निंदा करते हुए यूक्रेन की सुरक्षा और शांति की जरूरतों पर जोर दिया। यूरोपीय संघ और विभिन्न यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के संघर्ष में अपना समर्थन जताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेनसन और एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस ताहसना ने सबसे अहम बयानों में रूस के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शांति की राह में सिर्फ पुतिन की आक्रमण की नीति है जो रोड़ा बन रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की लगातार एक न्यायपूर्ण और शांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी और यूरोप ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। कुल मिलाकर यूरोप के नेताओं ने यूक्रेन और उसके लोगों के प्रति अपने समर्थन का आश्वासन दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि यूरोप यूक्रेन के साथ है, भले ही परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। हालांकि ट्रंप द्वारा जेलेंस्की की आलोचना को लेकर यूरोपीय नेता अपनी असहमति जाहिर कर रहे हैं और यूक्रेन की स्वतंत्रता के लिए सभी संसाधनों के इस्तेमाल का समर्थन कर रहे हैं। एक्स पर कुछ पोस्ट जेलेंस्की को टैग की गई है, जिसमें यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने उनसे कहा, मजबूत बनो, बहादुर बनो, निडर बनो। प्रिय राष्ट्रपति, आप कभी अकेले नहीं हैं। जर्मनी के संभावित अगले चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी लिखा, प्रिय जेलेंस्की, हम हर समय यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हमें इस भयानक युद्ध में कभी भी हमलावर और पीड़ित को भ्रमित नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ लोग ट्रंप के समर्थन में भी दिखे। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने ओवल ऑफिस में ट्रंप के आचरण के लिए उनकी प्रशंसा की। जेलेंस्की को अपने ही देश में शांति के खिलाफ काम करने वाला बताया। ओरबन ने एक्स पर लिखा, मजबूत लोग शांति बनाते हैं, कमजोर लोग युद्ध करते हैं। आज राष्ट्रपति ट्रंप शांति के लिए बहादुरी से खड़े हैं, भले ही कई लोगों के लिए इसे पचाना मुश्किल हो। पर देखना ये होगा कि जेलेंस्की और ट्रंप की ये बहस देश विदेश के स्तर पर क्या रुख लाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।